मैं एक अनाथ लड़की थी। मुझे एक परिवार ने गोद लिया था। वहाँ मेरा एक सौतेला बड़ा भाई था। जब मैं 15 साल की थी तो एक दिन मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरे मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब मेरा सौतेला बड़ा भाई घर आया तो मेरे मम्मी पापा को आवाज़ लगाने लगा। कोई जवाब नहीं आया तो मेरा सौतेला भाई इधर उधर देखने लगा। मैं वहीं चारपाई पर लेटी हुई थी। तभी मौका पाकर वह मेरे पास आकर लेट गया और मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। अचानक मेरी आंख खुली तो मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें जितना चीखना है, चिल्लाना है, चिल्लाओ। यहाँ तुम्हारा आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए हैं। सिर्फ हम दोनों हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो मेरा आवाज़ सुनकर वहाँ मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग मेरे घर आ जाते हैं और मुझे पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैंने कहा वो लोग कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। मैं फिर भी चिल्लाना बंद नहीं किया तो लोगों ने कहा कि बेटा हो सकता है तुम अभी सोकर उठी हो, इसलिए कोई बुरा सपना देखा होगा। जब तुम्हारे मम्मी पापा घर आ जाएं तो तुम उनसे कहकर चल देना। मैं फिर भी रोती रही और बोली कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपनी बहन के पास छोड़ दो। तो वो कहने लगे कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा को आ जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। मैं फिर भी रोने लगी कि मुझे अपनी बहन के पास छोड़ दो। कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा घर आ गए और कुछ फैसला किया। मेरा नाम कुसुम है, मैं 16 साल की हूँ। जब मैं 6 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा की अचानक मौत हो गई थी। हम 2 बहनें थी और मेरी एक बूढ़ी दादी थी। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मेरी दादी हम दोनों को लेकर बहुत परेशान थी। दादी सोचती थी कि आखिरकार हमारी परवरिश कैसी होगी। वह परेशान रहने लगी थी। जब मेरी दादी की परेशानी की बात पास के मोहल्ले में फैल गई और एक महिला को पता चली तो वह महिला हमारे घर आ जाती है और दादी से कहती है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो छोटी वाली बेटी को मैं अपने घर की बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं उसको गोद लेना चाहती हूँ। हमारी कोई बेटी नहीं है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे दोबारा बच्चा नहीं होगा। मेरी इच्छा तो बहुत थी कि मेरे घर में भी एक बेटी होती, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे ये नसीब दिया ही नहीं। हमारा एक बेटा है जो अभी 9 साल का है। हम इस बेटी को भी अपने बेटे के जैसे ही परवरिश करेंगे, बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यह पढ़ लिख कर जो बनना चाहेगी वो सब इसके लिए करेंगे। दादी ने जब यह बात सुनी तो दादी के चेहरे में एकदम से चमक आ गई। दादी बहुत खुश हो गई और बोली कि मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी बेटी अच्छे से घर में पलेगी पढ़ेगी, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। कहकर खुशी खुशी मुझे उनके साथ उनके घर भेज दिया। आसपास के लोग उस औरत की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए अभी भी तैयार रहते हैं। वो औरत मुझे लेकर अपने घर चल देती है। अब उनके घर में परिवार पूरा हो चुका था और सब बहुत खुश थे। उस परिवार में हम दोनों भाई बहन साथ में रहते थे, साथ खेलते थे। जब हमारे हंसने की आवाज़ घर से बाहर तक सुनाई देती थी तो सब लोग खुश हो जाते थे और कहने लगते थे कि देखो वह महिला कितनी महान है जो इस अनाथ लड़की का सहारा बनी। उसने इस लड़की को एक नई जिंदगी दी। ऐसे ही वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम भी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। खेल खेल में मेरे भाई ने मुझे पूरी नियत से करने लगता था। जब मैं बोलने लगती, डांटने लगती तो कहता कि मैं तो मजाक कर रहा था और वह मुझे सॉरी कहकर वहाँ से चल देता था। ऐसे ही वक्त धीरे धीरे बीतता गया। कभी मैं उसे डांट देती थी तो कभी मैं उसका विरोध नहीं करती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मेरे सौतेले भाई ने नहाते हुए चुपचाप से मेरी वीडियो बना ली। इस बात का मुझे बिल्कुल भनक तक नहीं थी। कुछ दिन बीतने के बाद सौतेले भाई ने मुझे वही वीडियो दिखाई और कहने लगा कि देखो तुम नहाते हुए कैसी लगती हो। वीडियो देखकर चौंक गई। उसने तो एक भाई बहन के रिश्ते को ही तार तर कर दिया था और मैं शर्म के मारे अपना सर
नीचे झुका दी और भाई से कहने लगी, देखो भाई, यह बात बिल्कुल गलत है। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। तुम अभी के अभी ये वीडियो डिलीट कर दो। जब मैं उसके सामने गुहार लगाने लगी तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि मैं ये वीडियो एक ही शर्त पर डिलीट करूँगा, जब तुम फिर से उसी रूप में मेरे सामने आओगे जब तुम नहाते समय थी। मैं बिल्कुल मना नहीं कर पाई और जैसा वह कहता था मैं वैसा ही करती थी। वह मेरा वीडियो डिलीट नहीं किया और आगे भी ऐसा मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मैं डर भय शर्म से बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई और ना ही उसका विरोध कर पाई थी। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। जब मेरे मम्मी पापा घर में नहीं होते थे तो मेरे साथ वह ऐसे ही जुर्म करता रहा। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी और जाकर सौतेली मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है, मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। तो मेरी सौतेली मम्मी ने मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गई और मेरे तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब देखो तो मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर ने मुझे दवा दे दी और कहने लगे, ये दवा खा लो, दर्द ठीक हो जाएगी। लेकिन दवा से भी मुझे आराम नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे बहुत जल्द अजीब नज़रों से घूर कर देखने लगा। मुझे उसका देखना अजीब लग रहा था। उसके बाद उसने जो बात कही उसे सुनकर तो मेरी सौतेली मम्मी के पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई। डॉक्टर ने कहा, ये लड़की पिछले 3 महीने से पेट से है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं वहीं बेहोश हो गई। मेरी सौतेली माँ ने मेरे ऊपर पानी का छींटा मारी, मुझे पूरी तरह से होश में लाने के लिए उठाकर बिठा दिया और हिलाने लगी थी। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो वो मुझसे पूछी कि यह सब कैसे हुआ। मैं चुप थी। वो तुरंत डॉक्टर के केबिन में चली गई और कहती है कि डॉक्टर साहब, इसके पेट में जो बच्चा है इसे गिरा दो, हमें यह बच्चा नहीं चाहिए। मैं इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मेरी सौतेली माँ का बात सुनकर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। कहने लगे कि इसके पेट में बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि हम इसका अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। ये अभी कच्ची उम्र की है। अगर इस लड़की का ऑपरेशन करेंगे तो बच्चा तो मरेगा ही, साथ में इस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इस लड़की को ये बच्चा पैदा करना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर हम दोनों चुपचाप घर आ जाते हैं। मेरी सौतेली माँ ने कहा, हमें यह बात को बाहर किसी को नहीं बताना है और हम चुपचाप घर में रह जाते हैं। अब मेरी आज़ादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना था और अब घर में मुझसे पूछा जाता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। मैंने शुरू से अपनी कहानी उनको सुनाने लगी थी। तब मेरी सौतेली माँ ने उस लड़के को डांटा, फटकारा, चीखने चिल्लाने लगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। काश उसी समय मेरी सौतेली माँ ने मेरे भाई को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो आगे फिर से ऐसा कभी नहीं करता। उन लोगों ने अपने बेटे पर रहम कर अपने घर में ही रख लिया और उल्टा मुझे ही डांट फटकार कर चुप करा दिया। अब मैं सारा दिन घर में ही रहने लगी थी, घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलती थी। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। जब मेरा 9वां महीना हो गया और मुझे प्रसव पीड़ा होने लगी तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ पर मेरी माँ मुझे एक ही शर्त पर रखा कि जब मेरी बेटी का बच्चा पैदा हो जाएगा तो इस बच्चे को इंजेक्शन देकर मार देना और इसका नॉर्मल डिलीवरी ही करना। लोगों को लगे कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक बच्ची पैदा हुई तो डॉक्टर ने कहा कि हम इस बच्चे को जहर का इंजेक्शन देकर नहीं मार सकते, बल्कि हम इसे पालेंगे। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि इसका किस्सा यहीं ख़त्म हो जाए तो अच्छा होता, हम बदनामी से बच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने मना बुझाकर बच्ची अपने पास रख लिया। जब मेरा डिलीवरी हुआ तो मैं बेहोश थी। जब मुझे होश आया तो मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए अब यहाँ से घर चलो। मैं रोने लगी, बच्चे के लिए तड़पने लगी। जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हम सब घर आ जाते हैं। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। जब डिलीवरी के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है और वह जिंदा है, उसे किसी को गोद दे दिया गया है, मैं ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट गई और मैं पूरी तरह से उसे पता करने की कोशिश करने लगी।
मैं उस अस्पताल में गई जहां मैं अपनी बेटी को जन्म दिया था और अस्पताल में जाकर डॉक्टर से गुहार करने लगी कि मुझे अपना बच्चा वापस कर दो, मुझे अपनी बेटी चाहिए, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। जब मैं डॉक्टर से अपना बच्चा मांगने लगी तो डॉक्टर ने मुझे डांट कर वहां से भगा दिया और मेरी सौतीली माँ को फ़ोन करके बता दिया कि तुम्हारी बेटी को सब बात पता चल गई है। तुम्हारी बेटी यहाँ हमारे हॉस्पिटल आ गई है और यहाँ चिल्लाने की कोशिश कर रही है। अगर अस्पताल में यह बात पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ आकर अपनी बेटी को लेकर जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे सौतेले माँ बाप हॉस्पिटल आ गए और मुझे हॉस्पिटल से लेकर घर चले गए। जब हम घर आए तो उन लोगों ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे कहने लगे कि तुम उस बच्ची को भूल जाओ। जब मैं नहीं मना की तो मुझे तरह तरह से टॉर्चर करने लगे थे, मारने पीटने लगे थे। मैं पूरी तरह से घायल हो गई थी। ऐसे ही मुझे टॉर्चर करके घर अंदर बंद रखा जाता था। एक दिन फिर से मेरे सौतेली माँ बाप घर से बाहर गए थे। वो सौतेला भाई फिर से मुझे रेप करने की कोशिश की। मैं पूरी तरह से चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग सुनकर घर आ जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली गई। जब मैं पहुंचकर अपनी बड़ी बहन को अपनी बीती बात बताई तो मेरी बड़ी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया और हम दोनों जाकर पास के ही पुलिस स्टेशन में अपना रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस हमारी बात को गंभीरता से ली और हमारे साथ जुल्म करने वालों को गिरफ्तार कर लेती है और अब वो सबको सजा हो चुकी है। वो लोग अभी जेल के अंदर हैं। अब मुझे मेरी बेटी मिल चुकी है। कोई इंसान किसी को अपनी बेटी बनाने के बाद किसी के साथ ऐसा हरकत कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, इसलिए आप सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी नई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।